यही रायपुर में महावीर भैया 1998 में 97 में ये पूरे काले, यहाँ तक जब केस रुत नहीं होते थे ना तो यहाँ तक टकराते थे वे, इतने लंबे लंबे निकलते थे। पर ओ समय देखो, अरे ज्ञानी जो नहीं जानते एक समय की पर्याय को, जो नहीं जानते आयु प्रमाण काल को, वे बैठ के रोए, हमने जान लिया सत्य को। हे मित्र क्यों रोने का, ये पर्याय एक समय की बदल जाएगी, पर मैं वही हूं जो हूं सो हूं। जो आए थे वे गए, जो आए थे वे गए, जो आते हैं उन्हें जाना पड़ता है, जो न आते हैं न जाते हैं उसका नाम भगवान आत्मा है। द्रव्य आता भी नहीं है, द्रव्य जाता भी नहीं है, पर्याय आती है, पर्याय जाती है। आती जाती पर्यायों में देख करके अपने परिणाम खोटे मत करो सोनू, आती जाती पर्यायों को देख करके अपने परिणाम खोटे मत करो सोनी। हे मित्र परिणामों से मिलो। बंटी भैया अब ये बाल पुनः आएंगे क्या? कोई अजित शास्त्री का मंत्र लग जाए, तुम अजित से बोलना, बोले भैया पूरे देश में तेरा नाम सुन रहा हूं, तेरे मंत्र की महिमा मैंने सुनी, मेरे बाल आ जाए। इनने सरवाह सागर ने बहुत कोशिश करी, पाटनी जी सरवाह सागर ने बहुत कोशिश करी, सम्मेद शिखर में कोई इनको बता गया, वैशाली में बोले गुंचू लगा लो, गुंचू तो बाल झड़ जाएंगे। संसार की लीला देखो, कुछ लोग उगाना चाहते हैं, कुछ लोग झड़ाना चाहते हैं, पर कुछ लोग देखते हैं क्या एक बार जो है सो है। वे केसरुंचन कम करना पड़े तो वे झड़ाना चाह रहे हैं, वो बंटी चाहता मैं मांग पुनः काट सकूं सो लगाना चाहता। मित्र भैया सुन, पुण्यात्मा जीव के ही बाल झड़ जाते, तुम टेंशन मत लो, परंतु दुनिया के उतरन मत सिर पे रख लेना। तू अच्छा लग रहा है, नहीं तो भाई सोचे क्या लगती है आजकल बिग। ओ हो नाई उतार उतार के बाहर फेंक देता है, और बिग लगाने वाले उठाकर अपने सिर पर रख लेते। ओ हो मुनि के अंजलि में आए तो अंतरा हो जाता है। मित्र ऐसे सुंदर लग रहे हैं, ऐसे सुंदर लग रहे हैं, कभी किसी भी बच्चे के बाल झड़ जाए तो बिग लगाकर निमत चले जाए। मित्र तुम लगा सको तो प्रभु का आशीर्वाद ले लेना। मालूम अब तो तुम लोग पुण्यात्मा हो, पानी की बूंदें भी गिरे तो डायरेक्ट आनंद आए, गंदू तक लगा तो डायरेक्ट पहुंच जाए, आशीर्वाद गुरु का मिले तो डायरेक्ट पहुंच जाए, बालों में छुपते ही नहीं है। ओ हो विराजो देखो हर व्यक्ति मुस्कुराता है, नहीं तो बेचारा रोता, बोले मैं अकेला गंजा, सब लोग बाल वाले। अरे तुम चिंता मत करो, एक समय की पर्याय, एक समय की पर्याय को समझो। पर इस एक समय की पर्याय को नहीं समझने वालों ने, कोई दिन भर रोता रहता है तो मेरे मित्र कोई क्षणिकवादी हो गए, एक समय की पर्याय को नहीं जान पाए। सूक्ष्म रुजसूत ने का विषय था एक समय की पर्याय को ग्रहण करना। इसी को बौद्ध दर्शन ने क्षणिकम क्षणिकम सिद्धांत निकाल करके ये सूक्ष्म रुजसूत ने का एकांत है। ज्ञानी साकेत बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे? साकेत बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे? मित्र इसमें पड़मन चल रहा है कि नहीं चल रहा? साकेत जब मैं मंच पे आया था तब मैं दूसरा था, अब मैं दूसरा हो चुका। जब तक पुनः मंदिर में जाऊंगा तब तक वो भी नहीं बचूंगा। ये बेटा पूर्ण सत्य है भैया, पूर्ण सत्य है। नहीं बचा, नहीं बचूंगा। वे दिन याद आ रहे हैं
सोनागिर में भट्टारक की कोठी, शांतिनाथ स्वामी के सामने आचार्य विमल सार का ये अंगूठा, भरत सार का मुख, सारवती माता जी के हाथ पे माथे लगा तिलक कर रहे विमल सागर जी। भरत सागर जी मंत्र पढ़ रहे हैं, माता जी गोद भर रही है। विराग सागर भिंड में देख रहे हैं। बोले क्या हो रहा है सोनागिर में? मित्र राकेश पंडित जी, एक हाथी है, उस पर एक बालक बैठा है, आप नीचे चल रहे हो, याद करो, याद करो। क्षण क्षण में बदलता गया, बदलता गया, कपड़ों से छुल्लक छुल्लक से मुनि हो गया। मित्र विषय पकड़ो, समय बदलता गया, पर्याय बदलती गई, ये शरीर बदलता रहेगा, बदलता रहेगा, तुम रोक नहीं पाओगे। प्रदीप नोट कर लो, तुम रोक नहीं पाओगे। मित्र बदलती देह में, बदलती देह में मृत्यु के पास आते आते तुम पर्याय को नहीं बचा पाओगे। अपने भावों को संभाल लो, भगवान बन जाओगे। भावों को संभाल लो। कितने लोग सोच सोच के लिए सुबह सोच रहे थे कल मैं एक खाऊंगा, कल ही नहीं आया। रितेश सोच रहे थे, कपड़े पड़े उनके जो दर्जी घर में सिलाने गए थे, वहीं पड़े अभी। कपड़े पड़े उनके, प्रसन्न उनके दर्जी घर में सिलाने गए थे, पारस वहीं पड़े बेटा उनके कपड़े। बोले क्यों? जब डाल के आए थे उसने कहा 4 दिन बाद दूंगा, और 4 दिन बाद देने के पहले कोरोना हो गया। मित्र मालूम चला जो कपड़े शरीर पर धारण करने वाले थे उस पर तो कफन चला गया। नहीं हुआ क्या ऐसा? इनकी विदिशा में तो ऐसी घटना घड़ी मालूम, जैसे कोई साग भाजी वाला टोकनियां रख के लाता ना ट्रक में, गाड़ियों में, छोटे हाथी पर, ऐसे मित्र जैसे टोकनी रख के ले जाते ना साग भाजी की, वो अचानक रारा जी कोई टोकनी टपक जा, ऐसे इनके विदिशा की घटना है। कोरोना के काल में ऐसे लाशों को भर के ले जा रहे थे और मेरे मित्र भी लाशें जमीन पर टपक रही थी। ऐसे दिन आए थे, वे भूल गए क्या आप लोग? इसलिए अब तुम सब बच गए ना, तो अब संसार में पाप करने के लिए नहीं बचे हैं, बचे इसलिए हैं जो चले गए हैं उन पर उनको दुआएं दो। और मेरे मित्र हम ऐसे न जा पाएं, भगवान की भक्ति करके जाएं। अच्छे समय जाते तो लाखों की भीड़ जिनके पीछे जाती, उनको मेरे मित्र घर का बेटा भी आग नहीं लगा पाया। ये सत्य है। तो यहां सोचना चाहिए, जितने वयोवृद्ध यहां बैठे हैं, पंडित जी, राज देव कुमार जी, बाकलीवाल जी, आपको तो 24 घंटे माला फैलना चाहिए तुम दोनों को। बोले मैं वृद्ध होने पर भी, हे यमराज, हे यमराज, मेरा पुण्य तेज था कि तुम्हारे घर में आने से डर गए। विश्वास मानो, साकेत जो प्रचंड पुण्यात्मा जीव थे वे सब बच गए। वो बचे इसलिए उन्हें चातुर्मास कराना था, बचे इसलिए उन्हें पंचना कराना था, बचे इसलिए उन्हें गुरुओं की सेवा करना थी, बचे इसलिए भगवान जिनेंद्र की देशना सुनना थी। भंडारे जी, वैद्य जी सुन रहे ना, कोठारे जी, यदि जीवन में विश्वास बचिए, मित्र आप जैसे वैद्य कितने बेचारे दवाई करते करते ऊपर चले गए कोरोना काल में। आप तो प्रभु से प्रार्थना करो, नाथ मैं इसलिए नहीं बचा हूं कि यमराज बन के बैठूं, इसलिए बच गया हूं, अब मैं यमराज बनूं, धर्मराज बन के जीवों का कल्याण करूं। जितने आयु कर्म के निषेक हैं, प्रभु भक्ति, स्वाध्याय, प्रतिकोण, प्रत्यख्यान और सेवा करो, बाकी जो है सो है, विराजो। एक समय की पर्याय। राकेश
बच्चू कुमार भैया, जब हमने पाटनी जी आपको मालूम है श्री समयसारी जैसे ग्रंथ की वाचन सभाओं में की तो देश में मेरा विरोध प्रारंभ हो गया। बोले विशुद्ध सागर समयसार की वाचन क्यों कर रहे हैं? समझो नरेंद्र भाई, दादाजी पैसा गाड़ गए और आपको रायपुर आना पड़ गया। यदि उनका गढ़ा मिल जाता तो मेरे मित्र तू अलीपुर में ही महल बना लेता, लेकिन दादा जमीन में गाड़ गए। सो अब पता नहीं कौन खोदेगा कौन निकालेगा। ऐसे ज्ञानियों एकांतवादियों ने निकाल लिया और तुम गाने ही रह गए। एकांतवादियों ने समय सार को निकाल लिया और तुम स्यादवादी गाड़ी रह गए। तो मैंने कहा तुम चिंता मत करो, पुण्यात्मा निकाल लेता है। मैं भी धन्य कुमार बन के मैंने स्यादवाद से उसको निकाल लिया है, आप टेंशन मत लो। श्रवण सप्तम के अंदर जैन दर्शन में जितने गूढ़ विषय हैं, चारों परंपराओं के ग्रंथों में जो महत्वपूर्ण निर्वाद गाथा है वो इस ग्रंथ में है। इसका नाम है श्रवण सप्तम। एक गाथा कह रही है, एक समय की पर्याय मित्र, अब तुम घर जाओगे ना तो वो नहीं जाओगे जो आए थे। जाओगे सुनील? नहीं जा पाओगे, बदल जाओगे। पर्याय दृष्टि रुसूत्र जब क्षण क्षण में बदल ही रहे जैस, तो मित्र जितनी आयु क्रम के निषेक हैं मैं नहीं जाने दूंगा पप्पू ईर्षा में, नहीं जाने देना डाय में, नहीं जाने देना क्लेश में। मित्र उन एक एक समय के लिए केसर किंग मित्र टेंशन में जीने के लिए नहीं जी रहे हो। मुस्कुराओ। जिसका जितना आयु क्रम में जाएगा, जिसके पास धन रहेगा रहेगा, जिसके पास नहीं रहेगा। इसलिए आनंद तेरा नाम पिता ने आनंद रखा, आनंद से जीना, आनंद से जीना। और जगत में ये सोचना, एक बच्चा अभी नदी में गिर गया, महात्मा सुब्रत साहब, एक बालक नदी में गिर गया, दूसरा युवा किनारे पर खड़ा हुआ था। उसे अपनी भुजाओं पर विश्वास था, अपने तैराके पर विश्वास था। उसने प्राणों की चिंता नहीं की, सीमित वो जा करके उछला और बच्चे का हाथ पकड़ के तैर करके निकाल लेके आया। ऐसे मैं उन लोगों से कह रहा हूं, सुधीर बाकलीवाल जी मित्र सुनो मेरी बात को, मैं उन लोगों से कह रहा हूं, राजकुमार गंगवाल जो नदी में बच्चा गिर गया उसको एक युवा कूद करके निकाल लाया। उस बच्चे ने अच्छा किया कि बुरा किया? भरत रारा अलग अच्छा किया कि बुरा किया? लेकिन बहुत सारे लोग किनारे पे खड़े थे, वे नहीं कूदे, उनमें ताकत नहीं थी। जब तुमको मालूम है कि मेरी भुजाओं में दम है तो डूबते को निकाल लेना चाहिए। ऐसे मित्र तुम्हें मालूम आनंद कि मेरे पुण्य में दम है तो गरीबों का सहयोग कर देना चाहिए। मेरी भुजाओं में दम है ना। मैंने कहा महात्मा जी से, महात्मा पूर्ण सागर जी, यदि तुम्हारा पुण्य तेज है, योग्यता है, तो फिर आपको उन नगरों में विहार करना चाहिए जहां जैन मुनि पैर नहीं रख सकते हैं। वहां जाकर के तुमको वहां जिन शासन की जयवंत करना चाहिए। भैया हैदराबाद की याद करो ना आप। हैदराबाद में सुधीर भाई मुनिराज यदि पहुंच भी जाए बड़ी कठिनाई से तो मंदिर के अंदर ही सब क्रिया होती थी, आहार भी वहीं होते थे। लेकिन अभी पूरा संघ, इतने मुनिराज हैदराबाद गए, गली गली में मुनिराज विचरण किए, घर घर में चौके लगे और नमोस्तु शासन जयवंत हुआ। लोग कह रहे थे, बोले महाराज जी यहां तो निकल नहीं सकते, कौन सा चमत्कार है कि जो पत्थर फेंकते थे वे यहां फूल डाल रहे हैं आपके ऊपर। योग्यता को छुपा के नहीं रखना चाहिए, वो योग्यता का प्रयोग करना चाहिए। काला बेटा योग्यता है तो अपन को अच्छे काम करना चाहिए। विराजो आपका समय हो गया। जो ईस मुट्टम तो डिग्गन्नदी वत्ते धुवत पज्जयम सो ड्यू सुत्तु सुमो शब्दम पे सद्दम जय खाणियम। जो एक समयवर्ती पर्याय को, अध्रुव पर्याय को ग्रहण करता है, उस सूक्ष्म सूत्र में है
जैसे शब्द क्षणिक है, शब्द क्षणिक है, एक समय की पर्याय क्षणिक है, लेकिन बुद्ध जैसी निरवनव विनाश नहीं है, तुच्छा भाव नहीं है, प्रसंजित भाव है। जो ए समव मौनीय पज्यो मुरुयति राग दिस बटन तो सो भले तावत कर स्थूलो रिसुत्तो, स्थूल जो न होता है, पूरी आयु प्रमाण की अवस्था ग्रहण करता है, उसका नाम स्थूल रिसूत्र है। जैसे कि मनुष्य, अपन मनुष्य हैं, जब तक मेरी मनुष्य आयु है तब तक मैं मनुष्य कहलाऊंगा। ये कौन सा न है? स्थूल हृदय सूत्र ने आयु प्रमाण को देखता है और सूत्र सूत्र ने एक समय को देखता है। यानी ये 706 और 707 ये दो गाथाओं में ऋजुसूत ने का व्याख्यान किया है। ऋजुसूत ने को इसलिए समझना चाहिए जिसे राग देश की हानि हो। अब कोई गाली दे गया, अब तुम पड़े पीछे, हम तो छोड़ूंगा नहीं। अरे भाई, एक समय की पर्याय थी, आगे बढ़ो, चलो। एक समय की पर्याय सिद्धम हार्दिक बाबू गुरुजी ने समझा दिया। अरे मैं तो टेंशन में आ, अरे एक समय की पर्याय, अगला कदम नया होगा, अगला कर्म नया होगा। ओ नौपड़ा बेटा सुन, ऐसे ही घूमता रहेगा क्या? कभी अंदर बैठ जाए कर, बुरा तो नहीं लगा? अब बोलो बेटा, बोलो गुरुजी आपने अच्छा समझाया, एक समय की पर्याय गई, हमको आसन मिल गया। जाओ, यदि ऐसा पारस मित्र ऐसा समझ लिया ना, तो अपनी उस पर्याय को याद कर। एक दिन की तुम्हारी वो पर्याय थी, वैशाली नगर में, शांति नगर में चौका लगा, तेरी दादी माँ गेट पे खड़ी हुई थी, मित्र उछल करके एक सफ़ेद लोटा लिए भाग रहा था, बोले मैं पढ़ा के लाता हूँ। उन दिनों को याद करो, जब कहीं धर्म से दूर भगने के भाव हूँ, तब उस दादी माँ का लोटा का याद करना कर बेटा। जितने आज सबको नियम है, जितने आए हैं, अपने बच्चों को अपनी दादी माँ की कहानी सुनाना है, सत्य, काल्पनिक नहीं, सत्य, जिससे बच्चों को धर्म के संस्कार आए। जाओ, कल फिर आओगे मित्र परे तो पुनः चर्चा करूँगा। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव, आत्मा का स्वभाव प्रभाव से 3 भिन्न वीर स्वामी की।